इसीलिए तो मनुष्य योनि की सार्थकता है। यहां पुराना भोगने के लिए हम परतंत्र हैं, पर नया करने के लिए स्वतंत्र हैं। मनुष्य योनि की यह विशेषता है। और पशु योनि में, पशु योनि केवल पुराना भोगने के लिए परतंत्र है, नया करने को स्वतंत्र नहीं है। हम मनुष्य लोग पुराना भोगने को तो पराधीन हैं, पर नया करने को स्वतंत्र भी हैं। चाहे तो भजन करके राधा गोविंद के चरण कमल पालें, और भले पशु जैसा आचरण करके राक्षस बन जाए, नरक में गिर जाए। ये तो ऐसी मनुष्य देह है। तो जिसने इस भजन रीत को जाना, जो राधा गोविंद के उस प्रेम वाले मार्ग पर चल सके, उन्होंने उस प्रेम को पाया। तो आपके छप्पे का निरूपण किया, फिर चरित्र का वर्णन किया। आप कब प्रकट भये? विक्रम संवत 1559 में वैशाख शुक्ल एकादशी सोमवार के दिन अरुणोदय काल। आपके पिता सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर जिले के देवबन नामक ग्राम में, अभी तो नगर है, देवबन में आप रहते थे। आपके पिताजी का नाम था श्री व्यास मिश्र जी महाराज। आप यजुर्वेदीय गौड़ ब्राह्मण थे, और आपकी धर्म पत्नी का नाम था श्री तारा रानी जी। विवाह को बहुत दिन हो गए थे, पर संतान नहीं हो रही थी, बहुत समय हो गया। तब व्यास मिश्र जी के बड़े भाई थे, जिनका नाम था नरसिंहाश्रम जी महाराज। वो साधु थे, विरक्त हो गए थे, कभी कभी आते थे। एक बार आए तो तारा रानी जी ने, माने शरीर संबंध में तो जेठ लगे उनके, पर साधु हो गए थे, तो गुरुवत उनको प्रणाम करते थे सब लोग। तो प्रणाम किया, नरसिंहाश्रम जी ने भी आशीर्वाद दिया। तब तारा रानी ने गोद फैलाकर कहा, महाराज मुझे एक संतान दे दो, एक संतान मुझे चाहिए। विवाह को इतने बरस हो गए, हमारे संतान नहीं है, और संतान भी मुझे भक्त चाहिए। संतान का जन्म तो होगा, और उस संतान के मलमूत्र भी साफ करने ही पड़ेंगे, लेकिन संतान की जगह अगर भक्त आ गए तो फिर उसकी सेवा भी भक्त सेवा होगी। बोले भक्त जन्म ले, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए अपने आचरण को पवित्र करना हो। इस भारतवर्ष के महान संत श्री राम सुखदास जी महाराज, आप सब ने नाम सुना होगा, दर्शन भी किया होगा। हम लोग को छोटेपन में खूब उनका दर्शन सत्संग प्राप्त हुआ। वे कहते कि मुझे आकाश में कितनी दिव्य आत्माएं दिखाई दे रही हैं। बोले क्यों दिखाई दे रही हैं? बोले जन्म लेना चाहती हैं। बोले जन्म क्यों नहीं ले पा रही? बोले उनको अच्छे माँ बाप नहीं दिखाई पड़ रहे। वो दिव्य आत्मा जन्म लेना चाहती हैं, पर योग्य माँ बाप नहीं दिखाई पड़ रहे। बंधुओं, अपने यहाँ जो संस्कार हैं 16 संस्कार, उनमें गर्भाधान भी एक संस्कार है। सोचिए भारत के ऋषियों का विज्ञान, गर्भाधान कौन दिन किया जाए? रिक्ता तिथि न हो, अमावस्या न हो, पूर्णिमा न हो, एकादशी न हो। किस तिथि को गर्भाधान करने से कैसी संतान का जन्म होगा, ये भी शास्त्रों में उल्लेख है। और जो भक्त संतान चाहते हैं, उन माता पिता का आचरण कैसा हो, प्रार्थना करें, प्रतिदिन गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, अथवा श्री रामचरितमानस में जो राम जी का जन्म प्रसंग है उसका पाठ करें, और दोनों पति पत्नी प्रभु को प्रार्थना करें, हे प्रभु हम संतान चाहते हैं, हमारे घर किसी दिव्य जीव को भेजिए। बोले जैसे संसार में आरक्षण होता है ना, कोटा होता है, ऐसे भगवान के दरबार में भी कोटा होता है, आरक्षित जीव होते हैं। जब कोई माँ बाप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु किसी दिव्य जीव को भेज देते हैं। जन्म तो लेना है, वहां पर वेटिंग चलती है, कोई अच्छे माँ बाप दिखाई दे, संत को अवतार तो लेना। ये भारत भूमि कभी संतों से खाली होती नहीं, कभी खाली नहीं होती।
ये मिट्टी ऐसी है, ये भगवान और संतों की जननी है। ये इस मिट्टी से संत पैदा होते हैं। माता पिता प्रार्थना करते हैं तो भगवत ये जीव अवतार लेते हैं। तो तारा रानी जी ने झोली फैलाकर कहा, नरसिंह आश्रम जी को हमें संतान चाहिए। नरसिंह आश्रम जी कहे, अब ये सब चीज तो प्रारब्ध के अधीन है, अब जब होना होगा बालक हो जाएगा। तो तारा रानी जी ने क्या कहा कि प्रारब्ध के ही भरोसे बैठी रहने मुझे होता तो मैं आपको निवेदन न करती, मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। आप समर्थ हैं, आप प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अब नरसिंह आश्रम जी को ये बात लग गई। संत लोग कहते हैं जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है। जब सच्चा सतगुरु मिलता है तो बात खुदा से होती है। प्रार्थना की, वो नरसिंह आश्रम जी को बात लग गई है और वो एकांत वन में चले गए और वन में जाकर के आप तपस्या करने लग गए। बहुत समय तक आपने तपस्या की, लगभग 12 वर्ष तक बैठकर आप तप करते रहे। भगवान ने आपको दर्शन दिया, भजनानंदी तो आप पहले से ही थे, अनुभव दिया। तब प्रार्थना यही करी कि मेरे शरीर संबंध में छोटे भाई हैं और उनकी जो धर्म पत्नी है वह संतान की इच्छा रखती हैं, प्रभु किसी भगवदीय जीव को आप भेजिए। अब भगवान भी मन बनाए थे श्यामा श्याम, तब किसको विधान कर दिया आने का? राधा रानी ने नित्य निकुंज मंदिर में अपनी लाडली प्यारी सखी हित सखी जी को अवतार लेने का विधान कर दिया। सूरदास जी के चरित्र में हम सुने, स्वामी जी के चरित्र में सुने, भगवान अपने नित्य धाम से अपने परिकरों को भेजते हैं समय समय पर। क्यों भेजते हैं? जाओ, जाकर के सबको प्रेम का उपदेश करो, रस का उपदेश करो और घेर करके जीवों को लेकर के आओ। जगत का कल्याण करने के लिए, प्रभु का प्रेम संदेश सुनाने के लिए आचार्य लोग अवतार लेते हैं। ये जितने गुरुजन आचार्य जन हैं, ये सब भगवान के किसी न किसी परिकर का अवतार होते हैं। कुछ का पता चलता है, कुछ का पता नहीं चलता। रसिकों ने तो हरिवंश जी को ठाकुर जी की बंशी का अवतार ही माना है। ठाकुर जी विधान कर दिए, धीरे धीरे करके समय बीता। शुभ समय में तारा रानी जी गर्भवती भई हैं। धीरे धीरे गर्भ उन्नत हुआ। व्यास मिश्र जी राजा के दरबार में राज पंडित के पद पर थे और बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे हरिवंश जी के पिताजी। और राजा जहां जाते थे प्रायः उनको संग लेकर के जाते थे। तो तारा रानी जी गर्भवती थी। इधर राजा को आगरा जाने का प्रकरण हुआ। व्यास मिश्र जी को कहा। व्यास मिश्र जी ने तारा रानी को कहा कि तुम्हारी गर्भावस्था तो है, लेकिन मेरे मन में बहुत होता है इस समय में हम लोग ब्रज की यात्रा करें, क्योंकि ब्रजराज की कृपा से ही तुमको गर्भ धारण हुआ है, ब्रज की यात्रा करें। तारा रानी जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं। तो उस गर्भावस्था में ब्रज की यात्रा पर चले और चलते 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 पैदल सब यात्रा करते करते मथुरा के निकट, आज भी बाद ग्राम है, जब मथुरा के निकट बाद ग्राम में पहुंचे हैं तब उस समय तारा रानी जी को प्रसव की पीड़ा हो गई। तब और सब तो आगे चले गए। व्यास मिश्र जी अपनी धर्म पत्नी के साथ में वहीं रह गए और आज भी वो स्थान है जहां श्री हरिवंश जी प्रकट भये। वहीं वृक्ष के नीचे आप रुक गए हैं। अब विक्रम संवत 1559 में वैशाख शुक्ल एकादशी सोमवार को अरुणोदय 2 काल में तारा रानी जी ने श्री हित हरिवंश जी को जन्म दिया। सब देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी, जय जयकार करी। कहिए श्री हित हरिवंश जी महाराज की जय हो। व्यास मिश्र जी महाराज की जय हो। तारा रानी जी की जय हो। बाद ग्राम में आप प्रकट हो गए। तब पिताजी ने जितने जात कर्म संस्कार थे
वो सब जात कर्म संस्कार वहीं ब्रज में ही किए। छठी का पूजन भी वहीं हुआ, नामकरण भी वहीं हुआ और नाम रखा हरिवंश। हरिवंश नाम क्यों रखा कि हमको तो लग रहा था कि हमारा वंश अब नहीं चलेगा। दो भाई हैं, एक भाई साधु हो गए, एक भाई में गृहस्थ था। इतना समय विवाह को हो गया, 50 वर्ष की आयु हो गई, संतान नहीं हो रही थी, तो सोचे थे अब तो यहीं समाप्त हो जाएगा। पर श्री हरि की कृपा से वंश बेल आगे बढ़ी है, तो इस पुत्र का नाम हम रखेंगे हरिवंश। हरि ने ही हमारा वंश चलाया है, हरिवंश नाम रखा। और लगभग 6 महीने तक आप ब्रज में ही रहे अपनी धर्मपत्नी के साथ। और जब 6 महीने के भय हैं तब वापिस देवबन लौट आए। आज भी व्यास मिश्र जी का घर है देवबन में, वहां अनेकों बार कथा भी हुई है, मंदिर भी है, उनका घर भी है। वहां व्यास मिश्र जी विराज रहे हैं और धीरे 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 हरिवंश जी बड़े हो रहे हैं। पर वो तो राधा रानी की लाडली प्यारी सखी ने अवतार लिया है पुत्र रूप में। संसार में बच्चा बाबा, ताता, माँ ऐसा कहना सीखता है, पर हरिवंश जी जन्म लेकर के सबसे पहले कौन शब्द बोले हैं? श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। निरंतर राधा नाम आपके मुख से प्रस्फुटित होता रहता है। बड़ी बड़ी सुंदर बाल लीलाएं हैं, माँ बाप देख देख करके प्रसन्न होते हैं। धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हैं। घर में जुगल सरकार की सेवा है, माता पिता सेवा करते हैं। एक दिन की बात, आपके पिताजी सेवा कर रहे थे, हरिवंश जी पास में बैठे ही थे, देखते ही थे और बालकों के साथ भी खेलते थे। लेकिन बालकों के साथ खेल भी हरिवंश जी सामान्य नहीं खेलते थे। उनकी बाल मंडली थी, उन बाल मंडली में एक बालक एकदम श्याम वर्ण का था और एक बालक एकदम गोरा था। तो छोटे से हरिवंश जी क्या करते, उस श्याम वर्ण के बालक को श्याम सुंदर बना देते। घर से कोई कपड़ा ले आए, बच्चे कुछ ले आए, सिर पे पगड़ी बांध दी, मोर पंख लगा दिया, फूल माला पहना दी। और जो गोरे रंग का बालक था, कोई अपनी मैया की साड़ी ले आया, साड़ी पहना दी, चुनरी पहना दी। सांवले रंग के बालक को ठाकुर जी बना देते, गोरे रंग के बालक को राधिका बना देते और श्यामा श्याम बैठे हैं इस भाव से किसी पेड़ के नीचे बिठा देते और फिर देख देख के प्रसन्न होते। कभी कुछ भोग लगाते, कभी चंवर करते, कभी नाचते, कभी गाते। ऐसा खेल, सामान्य खेल नहीं खेलते थे। और घर में तो ठाकुर जी की सेवा होती थी। आपके पिताजी सेवा कर रहे थे, सेवा सुंदर करी घर में जो विराजमान ठाकुर जी, और सेवा करके फिर भोग धरा, पर्दा किया। फिर थोड़ी देर बाद जब पर्दा हटाया तो क्या देखा कि राधा माधव के श्रृंगार पलट गए हैं। बोले कैसे? बोले ठाकुर जी ने राधा रानी के वस्त्र पहन रखे हैं, अरे राधा रानी ने ठाकुर जी के वस्त्र पहन रखे हैं। तो व्यास मिश्र जी को लगा भाई ये कैसे गलती हो गई हमसे, हमने उल्टे पलट कपड़ा पहरा दी ठाकुर जी के सीजी को, सीजी के ये गलती हो गई। पर दोबारा श्रृंगार मंगल किए, फिर दोबारा ठीक ठीक श्रृंगार कराए, फिर भोग लगाए, पर्दा किए, थोड़ी देर बाद पर्दा खोले, फिर उल्टा श्रृंगार। राधा रानी के वस्त्र ठाकुर जी पहन लिए, ठाकुर जी के वस्त्र राधा। अरे ये क्या हो गया? फिर तीसरी बार श्रृंगार ठीक किया, भोग लगाए, पर्दा किए, फिर खोले, फिर वही उल्टा श्रृंगार। इतनी देर में बाहर से जय हो की आवाज आने लग गई। तब देखा कि बालक जय हो क्यों कर रहे हैं। बाहर गए तो क्या देखा, बगीचे में हरिवंश जी खेल रहे हैं और आज उन्होंने अनोखा खेल किया है। क्या? सांवले रंग के बालक को राधा रानी के वस्त्र पहनाए हैं आज, और गोरे रंग के बालक को ठाकुर जी के वस्त्र पहनाए हैं। और दुनिया में कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, यहां तो ठाकुर ठाकुर को देख के रंग बदल गए। वो हरिवंश जी भावना में बालकों का ऐसा श्रृंगार किए कि घर में विराजमान ठाकुर जी के वस्त्र पलट गए।
तब हरिवंश जी को लेकर के आए उनके पिताजी, लाला ऐसे मत करो, तुम वहां भावना में खेल खेल रहे हैं या मंदिर के ठाकुर अपना श्रृंगार पलट रहे हैं? कितनी बाल लीला। एक दिन आपके पिताजी ठाकुर जी को श्रृंगार आदि किए और मिष्ठान भोग रखे, लड्डू बर्फी सब सामग्री भोग रखे। हरिवंश जी बाहर खेल रहे थे। आज कौन सा खेल किया? आपके आंगन में दो वृक्ष थे, एक तो श्याम तमाल का वृक्ष था और एक माधवी लता का वृक्ष था। तो श्याम तमाल के वृक्ष में तो आप श्याम सुंदर की भावना करते थे और माधवी लता के वृक्ष में राधा रानी की भावना करते थे। कभी कभी वृक्षों को ही ठाकुर जी का श्रृंगार धारण करा देते, वृक्ष के ऊपर नेत्र बना देते, नासिका बना देते, वस्त्र पहना देते, माधवी लता को राधा रानी का श्रृंगार कर देते। बाहर खेल रहे थे और डौने में फलों का भोग धरा हुआ था, फल अमनिया करके भीगी मेवा, गर्मी के समय में ये भोग धरा हुआ था। पिताजी अंदर सेवा कर रहे थे, अंदर सेवा करके मिष्ठान का भोग धरे। भोग धरने के बाद पर्दा लगाए, थोड़े समय बाद पर्दा खोले तो क्या देखा? वो लड्डू बर्फी इमरती रसगुल्ला के भोग तो गायब हो गए और फलों के डोना वहां आ गए। अरे मैंने तो लड्डू रसगुल्ला भोग धरे थे, ये फल मेवा कहां से आ गए? तभी बाहर आंगन से जय हो की आवाज आई। बाहर गए, आज लाला कौन खेल कर रहा है? तो पता चले डौने में प्रिया प्रियतम को फल भोग धरे हैं। तो भीतर वाले ठाकुर भी वही फल भोग आरोगने लग गए। तो भक्त की वस्तु इतनी प्रिय है भगवान को। तब तो माता पिता सावधान हो गए, हरिवंश से ही रोज पूछ लेंगे कि आज प्रिया प्रियतम कौन भोग लगाएंगे, तो वही भोग रखेंगे। अपने अम्मन से हमने कुछ भोग लगाए तो सब लटपलट हो जाएगा। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, आपने जीवन में महाप्रसाद ही पाया। बोले प्रसाद तो हम लोग भी पाते हैं। तो हरिवंश जी प्रसाद पाए और हम प्रसाद पाए, इसमें अंतर क्या है? बोले हम लोग को प्रसाद की थाली में सामग्री दिखाई देती है, लड्डू कचौड़ी साग सब्जी पूरी ये दिखाई पड़ता है। हरिवंश जी को प्रसाद की थाली में सामग्री नहीं दिखाई पड़े, राधा माधव का अधरामृत दिखाई पड़ता है। ये बस प्रभु के अधरामृत से सिंचित वस्तु है, इसलिए प्रसाद की महिमा है। ठाकुर जी को जो वस्तु भोग लगती है वो दोबारा गर्म नहीं की जाती। भोग लग गई, अब दोबारा चूल्हे पे नहीं जाएगी वस्तु। ठाकुर जी को दूध भोग लगाया है, वो चूल्हे पे नहीं जाएगा, दोबारा गर्म नहीं होगा। अब बोले भोग का दूध रखा था, ठंडा हो गया, अब हमको पीना है, क्या करें? तो अलग से कुछ तेज दूध गर्म कर लीजिए, मिला लीजिए, पर जो भोग लग गई वस्तु अब उसमें नमक मिर्च गरम ठंडा कुछ नहीं होगा, जैसे भोग लगा है वैसे ही पाना है। प्रसाद साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो श्री हरिवंश जी ने वस्तु बुद्धि नहीं प्रसाद बुद्धि की। भक्तमाल जी में एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है। एक गुरु जी थे, सत्संग होता था उनके यहाँ, सब भक्त लोग आते थे। गुरु जी को ठाकुर जी प्रेरणा करते थे, आज ये भोग लगाऊंगा। तो वो भक्तों को कह देते थे, आज ठाकुर जी कह रहे हैं कि मालपुआ भोग लगेंगे, तो ठीक है मालपुआ की व्यवस्था हो जाती है, सब लोग को बढ़िया बंटते, सब लोग पाते। आज ठाकुर जी कह रहे हैं जलेबी भोग लगेगी, जलेबी बन जाती, भोग लगती, सबको बंटती, सब लोग खूब आनंद, बढ़िया बढ़िया भोग लगते। एक दिन गुरु जी के मन में आया कि ये सब लोग प्रेम से भोग लगाते हैं, पाते हैं, लेकिन इनकी प्रसाद में प्रसाद बुद्धि है कि वस्तु बुद्धि है? ये उसको जलेबी रसगुल्ला मान के पाते हैं कि ठाकुर जी का प्रसाद मान के पाते हैं। तो ठाकुर खेल किए कि गुरु जी खेल किए खबर नहीं। एक दिन गुरु जी बोले, आज तो ठाकुर जी कह रहे हैं करेला भोग लगाऊंगा, वो भी नमक लगा के। बोले ठीक है महाराज, ठाकुर जी करेला भोग लगाएं तो ठीक है, करेला भोग लग जाएंगे। अब रोज जैसे जितनी मात्रा में भक्त लोग आते थे उतने अनुपात में भोग लगता था कि सबको 2-2 4-4 जो सामग्री देनी, करेला भी उतने ही भोग लगे। और सबको मानो 4-4 मालपुआ बटते थे तो उस दिन 4-4 करेला बटे। अब कोई करेला पकड़ने को तैयार नहीं कि नहीं गुरुजी प्रसाद तो थोड़ा ही बहुत होता है, बस थोड़ा सा ही दो, एक करेला में 10 लोग पालेंगे।
गुरुजी बोले पहले तो नहीं कहते थे कि प्रसाद थोड़ा ही बहुत होता है, अब करेला के नाम प्रसाद थोड़ा ही बहुत होता है। तो भैया प्रसाद में तो प्रसाद बुद्धि रखनी है, क्या दिया जा रहा है ये मूल्यवान नहीं है, कौन दे रहा है ये मूल्यवान। महात्मा संत लोग कुछ प्रसाद दे रहे हैं और हमने ये कह दी नहीं नहीं मुझे केला नहीं, मुझे तो सेब चाहिए, नहीं मुझे तो सेब नहीं संतरा चाहिए, तो गए काम से। क्या दिया जा रहा है ये नहीं देखा जाएगा, कौन दे रहा है ये देखा जाएगा, किसके हाथ से वस्तु मिल रही है ये देखा जाएगा। वो मिट्टी भी उठा के दे देंगे तो वो कमाल कर देगी, कौन दे रहा है ये देखा जाएगा, ये वस्तु कहां की है। श्रीनाथ जी का प्रसाद आए माथे से लगाओ, ये श्रीनाथ जी का धरामृत आया है, हमने अपने गुरु लोगों को प्रसाद की महिमा। महाराज जी के पास जगन्नाथ भगवान का प्रसाद आता गुरुदेव के पास तो वृद्ध हो गए, आप उठ नहीं पाते थे, तो प्रसाद जैसे आता तो दंडवत करते प्रसाद को, परिक्रमा देते प्रसाद को, दंडवत करते प्रसाद को, उठ नहीं पाते तो भी दंडवत करते प्रसाद को, परिक्रमा देते। प्रसाद कहीं का आ गया तो उनके लिए साक्षात ठाकुर आ गए। कोई श्रीनाथ जी का प्रसाद ले गया तो मानो श्रीनाथ जी आ गए, गोविंद जी का प्रसाद लाया तो गोविंद जी आ गए, गोवर्धन जिनका प्रसाद मानो वो ठाकुर ही आए हैं, उनके मुख की वस्तु है। ऐसी श्रद्धा ऐसी भावना करी जाए बंधुओं तब कृपा के द्वार खुलते हैं। ये शरीर तो स्थूल है, ये संसार भी स्थूल है, लेकिन इस स्थूल से दिव्य की यात्रा करनी होती है। ये शरीर स्थूल है पर भगवान स्थूल नहीं है, स्थूल से दिव्य की यात्रा करनी होती है। अगर मन प्राण केवल स्थूल में ही पड़े रहते हैं तो दिव्यता का अनुभव नहीं होता। ये सारी सृष्टि तरंग में है, तरंग में है कि नहीं है। अभी यहां से अमेरिका फोन मिलाइए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी मिलेगा। तो यहां से लेके अमेरिका तक तार बिछे हैं क्या, नहीं, तो कैसे बात हो जाएगी। अजी वीडियो कॉल का जमाना है, हम उनको देख लेंगे वो हमको देख लेंगे, वो 7 समुंदर पार कैसे देख लेंगे। वाइब्रेशन तरंगे, हमारे मोबाइल की तरंगे उसके मोबाइल की तरंगों से जुड़ जाएंगी, वो 7 समुंदर पार हमारी बात सुन लेगा, हम उसकी बात सुन लेंगे, वो हमको देख लेगा, हम उसको देख लेंगे। तरंग, अच्छा तरंगे कहीं दिखाई पड़ रही है क्या यहां, नहीं, तो फिर ये माने दिखाई तो नहीं दे रही, तो माने की है ही नहीं। अरे कैसे न माने, हैं तभी तो बात होती है। तो जैसे दूरभाष की तरंगे व्याप्ति हैं, रेडियो की तरंगे व्याप्ति हैं, ऐसे इस सृष्टि में भगवदीय तरंगे भी व्याप रही हैं। महापुरुषों की तरंग व्याप रही, लीला की तरंग व्याप रही, धाम की तरंग व्याप रही। पर हमारी सुई किस स्टेशन पे लगी है। छोटेपन में रेडियो बजते थे ना, तो रेडियो की सुई मिलानी पड़ती थी। इस स्टेशन पे मिलाए तो गाना बजेगा, इस स्टेशन पे मिलाए तो समाचार आ जाएंगे। किसी किसी का रेडियो खराब होता था, वो सुई अटक जाती थी तो घड़ 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 शब्द आता था। और सुई ठीक स्टेशन पे लग जाए तो रेडियो के भीतर गाने बजाने वाले नहीं बैठे, वो सुई मिलते ही वो यंत्र उन तरंगों को पकड़ने योग्य हो जाता था, वही गीत बजने लगता था। हमको भी ठाकुर मन रूपी रेडियो दिए हैं, वृत्ति रूपी सुई है बंधुओं। संसार वाले स्टेशन पर लगाए रखेंगे तो निंदा स्तुति के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सिर दर्द, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। और जिस दिन इस मन वाली सुई को गुरु शरणागति रूप वाले स्टेशन पे लगाए, भगवान नाम रूप वाले स्टेशन पे लगाए, तो वहां की दिव्य वाणी, वहां का दिव्य प्रेम, वहां का दिव्य रस इतना प्राप्त होगा, इतना प्राप्त होगा, मन प्राण भीग जाएंगे, ये जीवन सफल हो जाएगा। रहना घर में ही है, बाबा जी नहीं बनना, घर छोड़ के भागने की बात नहीं हो रही। अरे गोपिकाओं को भागवत जी में सबसे ऊंचा भक्त कहा गया है। गोपांगनाओं की चरण रज को भोलानाथ माथे पर धारण करने को कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे गोपियों की चरण रज मिल जाए तो माथे पे लगाऊं। वे गोपियां तो गंवार हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, घर में काम करने वाली हैं, बाल बच्चों के बीच रहने वाली हैं, गैया का दूध काढ़ना, गोबर उठाना, जल भरना, यही सब काम करती हैं।
वो इतनी ऊंची भक्त कैसे हो गई कि शंकर ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते हैं? कारण यही है, घर गृहस्थी में रहकर कन्हैया को ऐसा प्रेम किया है, ऐसा प्रेम किया है, ऐसा प्रेम किया है कि गोपी प्रेम की ध्वजा जिन गोपाल किए बस अपने उर्धर श्याम भुजा। गोपी प्रेम की ध्वजा, क्या कहे, आनंद हो गया। तो श्री ठाकुर जी को पिताजी लड्डू भोग धरे और वो भोग बन जाए फल के। तब हरिवंश जी को ही कहा कि अब जैसे तुम कहोगे वैसे ही भोग होगा। रोज नित नित नई नई बाल लीला हो रही। थोड़े बड़े भाई हरिवंश जी, शरद पूर्णिमा का दिन आया। अब शरद पूर्णिमा की रात्रि में तो ठाकुर जी चांदनी में विराजते हैं। सब ब्रज के ठाकुर बाहर आके विराजते हैं। श्वेत पोशाक धारण होती है ठाकुर जी को, और जो शरद का चंद्रमा होता है विशेष होता है, जागने की रात होती है। अपने यहाँ तो बरसों से जागरण होता है, क्या कहना महाराज। तो नित्य नित्य नई नई लीलाएं होती हैं। शरद पूर्णिमा का अवसर आया। शरद पूर्णिमा बड़ी विशेष रात्रि है। ऐसे तो सारी रात्रि प्रभु की हैं, पर वैष्णवों की वर्ष में 4 रात्रि जागने की कही गई हैं। जन्माष्टमी की रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि, दीपावली की रात्रि और प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि। 4 रात्रि ठाकुर जी को भी शयन नहीं होता। जन्माष्टमी की रात्रि प्रभु को शयन नहीं होता, शरद पूर्णिमा की रात्रि प्रभु को शयन नहीं होता, दीपावली की रात्रि प्रभु को शयन नहीं होता, और प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि भी प्रभु को शयन नहीं होता। और इन 4 रात्रि में यथासंभव वैष्णवों को भी जागरण करना चाहिए। जाग करके नाम जप, मंत्र जप, कीर्तन, साधन जो कुछ हो सके, ये भाग्य को उजागर करने की रात्रि है। अपने यहाँ तो वर्षों से समस्त वैष्णव इन 4 रात्रि का नियम निभाते ही हैं। उनमें भी जो शरद पूर्णिमा की रात्रि है, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। इस दिन तो प्रकट रूप में भी चंद्रमा से अमृत झरता है। अपने यहाँ तो 20 वर्षों से अधिक हो गए प्रत्येक शरद पूर्णिमा की रात्रि को यमुना जी के किनारे अब तो हजारों की संख्या में भक्त लोग एकत्र होते हैं और पूरी रात यमुना जी के किनारे बैठकर कीर्तन होता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को खुले में चांदनी के नीचे। तो शरद पूर्णिमा रास की पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा का उत्सव आया। सारे ठाकुर जी बाहर विराजते हैं चांदनी में। ठाकुर जी को श्वेत पोशाक धारण कराई और उस दिन सब कुछ श्वेत ही श्वेत, श्वेत पोशाक धारण कराई, श्वेत श्रृंगार धारण कराए और श्वेत भोग, और उस भोग को भी तैयार करके जालीदार वस्त्र से ढक के चांदनी में रखा जाए। उस दिन चंद्रमा से अमृत किरणों का प्रसव होता है। वो प्रसाद आरोग्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो श्वेत भोग सामग्री तैयार भई, ठाकुर जी को भोग धरे। और अब सारी रात तो जागना ही था। खुले में चांदनी में ठाकुर जी विराजमान थे, हरिवंश जी भी थे। पिताजी को कुछ काम जरूरी आया। उन्होंने कहा, बेटा हरिवंश, अब ठाकुर जी को अकेले तो नहीं छोड़ा जाता। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी को जगा के छोड़ दियो खुश सो गए। ऐसा जागरण छोड़ो, जब स्वामी जागेगा तो सेवक भी जागेगा। तो ठाकुर जी के पास विराजो, मैं कुछ आवश्यक काम करके आता हूं। तो ठाकुर जी चांदनी में विराजमान, भोग आदि सब हो गए थे। हरिवंश जी विराजमान, पिताजी चले गए अकेले में। अब माता पिता होते तो घर के ठाकुर जी विग्रह रूप में विराजते, और जब हरिवंश जी अकेले होते तो ठाकुर जी भी प्रत्यक्ष लीला करने लग जाते। जैसे देखा हरिवंश जी अकेले, ठाकुर जी किलोल करने लग गए। हरिवंश जी मन में विचार किए कि ठाकुर जी की
भोग की सेवा तो हो गई, श्रृंगार की भी सेवा हो गई, राग की सेवा नहीं हो पाई। ब्रज के ठाकुर की 3 सेवा मुख्य हैं, भोग, राग और श्रृंगार। गोवर्धन नाथ जी का दर्शन करिए, जैसे झांकी खुलेगी कीर्तन प्रारंभ है, झांकी खुलते ही कीर्तन। और कीर्तन कैसा? ऐसा नहीं, ऋतु के अनुसार, उत्सव के अनुसार, तिथि के अनुसार पदगान होगा। क्या समय है उसके अनुसार राग होगा, क्या ऋतु है उसके अनुसार राग होगा, कौन अवसर है, कौन महीना है, उसके अनुसार पदगान होगा। ब्रज के ठाकुर की 3 प्रकार से सेवा होती है, भोग वो भी ऋतु अनुकूल, श्रृंगार वो भी ऋतु अनुकूल। अब ग्रीष्म ऋतु में ठाकुर जी को कैसे जरी का वस्त्र धराएंगे? गोवर्धन नाथ जी का दर्शन करिए, क्या दर्शन, कैसे सुंदर सूथन के वस्त्र प्रभु ग्रीष्म ऋतु में धारण करते हैं, जल के फुहारा चलते, नौका विहार होते, ऋतु अनुकूल, भोग राग श्रृंगार। तो पिताजी भोग की सेवा किए, श्रृंगार की सेवा किए, पर राग की सेवा तो नहीं किए पिताजी। तब हरिवंश जी मन में विचार किए कि अब ठाकुर जी की राग की सेवा करनी चाहिए। तो पिताजी तो नहीं थे, श्री हरिवंश जी ने गाना प्रारंभ कर दिया। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कलप तरु तीर सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कलप तरु तीर सजनी। आज गोपाल, आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तारु तीर सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीर सजनी। शरद विमल नभ चंद्र विराज, शरद विमल नभ चंद्र विराज, शरद विमल नभ चंद्र विराज, शरद विमल नभ चंद्र विराजे। रोचक त्रिविध समीर सजनी। रोचक त्रिविध समीर सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कलप तारु तीर सजनी। पुलिन कलप तरु तीर सजनी। चंपक बकुल मालती मुकुलित, चंपक बकुल मालती मुकुलित, मत मुदित पीक कीर सजनी। मात मुदित पीक
आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, देसी सुधांग राग रंगनी को, देसी सुधांग राग रगनी को, ब्रज युवतीन की धीर सजनी, ब्रज युवतीन की धीर सजनी, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, बोलिन कलपतारु तीर सजनी, बोलिन कलप तरु तीर सजनी, मघवा मुदित निशान बजाया, मघवा मुदित निशान बजायो, मघवा मुदित निशान बजाया, मघवा मुदित निशान बजायो, व्रत छाड़ो मुनि धीर सजनी, व्रत छाड़ो मुनि धीर सजनी, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, बोलिन कलपतारु तीर सजनी, बोलिन कलप तरु तीर सजनी, हितहारी वंश मगन मन श्यामा, 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 हरत मदन घान पीर सजनी, हरत मदन मन पीर सजनी, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, बोलिन कलपतारु तीर सजनी, बोलिन कलप तरु तीर सजनी, ब्रज युवतीन की धीर सजनी, ब्रज युवतीन की धीर सजनी, आज गोपाल आज गोपाल आज गोपाल आज गोपाल। आनंद हो गया महाराज, बहुत सुंदर कीर्तन किए और केवल कीर्तन नहीं किए, छोटे से हरिवंश जी नाचने लगे। और हद तो तब हो गई
जब केवल वो नहीं नाचे, सिंहासन से उठ के राधा माधव भी नाचने लगे। हरिवंश जी का एक हाथ श्याम सुंदर ने पकड़ लिया और एक हाथ श्री जी ने पकड़ लिया, और हरिवंश जी को नचा रहे हैं, श्यामा श्याम भी नाच रहे, विभोर हो गए। और इतना सुंदर गाए हरिवंश जी, राधा रानी रीझ गईं। पहले तो ठाकुर जी ने अपने गले की माला पहना दी हरिवंश जी को, फिर राधा रानी ने अपनी चुनरी उड़ा दी। इतनी देर में पिताजी आ गए। जैसे देखा ठाकुर जी ने कि व्यास मिश्र जी आ गए, भगवान फिर सिंहासन पर बैठ गए और हरिवंश जी वही चुनरी ओढ़े, माला पहरे और नाच रहे। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस। माँ बाप आए, अरे ये क्या हो गया हरिवंश को? अरे ठाकुर जी की चुन्नी, राधा रानी की चुन्नी खुद ने पहन ली। माँ ने कहा बालक ही तो है ना, वो झलमल झलमल चुन्नी कर रही होगी, लग रहा होगा तो ठाकुर जी का वस्त्र खींच के खुद पहन लिया होगा। तुरंत गए, लेकिन छू नहीं पाए। उससे पहले गाते गाते हरिवंश जी मूर्छित हो गए। माँ बाप ने गोद में भर लिया, सिर गोद में रखा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और मुख से वही शब्द निकल रहा है, आज गोपाल रास रस खेलत,